लुसेंट समान ईंधन पढ़ने का वैज्ञानिक तरीका, आज इस पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, सिर्फ कठिन परिश्रम करने से सफलता नहीं मिलती है। कठिन परिश्रम के साथ साथ आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा। अगर सिर्फ कठिन परिश्रम से सफलता मिलती तो आज सबसे अमीर व्यक्ति ठेला चलाने वाला होता। दोस्तों, लुसेंट पे हमारी अच्छी पकड़ है और इसका फ़ायदा भी हमको मिला है। 23 परीक्षाओं में रिजल्ट है और अंतिम रूप से 4 परीक्षाओं में सफलता मिली है। वर्तमान में हम एसएससी द्वारा चयनित होकर प्रसार भारती में लेवल 7 के पद पर कार्यरत हैं और मेरा पद प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमरनाथ प्रसाद। दोस्तों, हिंदी माध्यम के 90% छात्रों के टेबल पे आपको लुसेंट ज़रूर मिलेगा, लेकिन यह कटु सत्य है कि जितने छात्रों के पास लुसेंट है उसमें 50% से ज़्यादा छात्र पूरा लुसेंट नहीं पढ़ा है। सवाल उठता है कि लोग लुसेंट क्यों नहीं पढ़ते हैं, खरीद लेते हैं, इतनी अच्छी बुक को क्यों नहीं पढ़ते हैं, बोर क्यों होने लगते हैं। तो आज के वीडियो में बात करेंगे कि लुसेंट पढ़ने में बोर होने का कारण क्या है, लुसेंट पढ़ने का सही तरीका क्या है, क्या लुसेंट से नौकरी हो सकती है, लुसेंट का नोट्स बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, और कौन कौन सी परीक्षा में लुसेंट मददगार है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, लुसेंट एक अच्छी बुक है, लेकिन जब आप उसको पढ़ते हैं तो बोर होने लगते हैं। बोर होने का कारण क्या है? तो लुसेंट जो लिखा गया है वो नोट्स टाइप का लिखा गया है। लुसेंट बुक अपने आप में नोट्स है, सिर्फ फैक्टों का संग्रह है। जब हम डायरेक्ट फैक्ट पढ़ते हैं तो हमको याद नहीं रहता है। जैसे घर पे कोई आपको सब्जी लेने के लिए भेज दे और 10-15 सब्जी का नाम लिखा दे तो याद नहीं रहता है, कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है। इसी तरह जब लुसेंट पढ़ते हैं तो सिर्फ फैक्ट है जो आपको कन्फ्यूज करता है, याद नहीं होता है, तो आप बोर होने लगते हैं, बाद में लुसेंट को छोड़ देते हैं। जबकि ज़्यादातर सवाल आपको लुसेंट से पूछा जाता है, आपको लुसेंट याद भी नहीं होता है। तो लुसेंट को याद करने के लिए क्या करें? सबसे पहली बात तो लुसेंट को याद करने के लिए आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी, उसका कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। आपको अगर लुसेंट पढ़ते हैं और कॉन्सेप्ट नहीं है हिस्ट्री का और ज्योग्राफी का तो आपको लुसेंट कन्फ्यूज़ करेगा, क्योंकि फैक्ट जो है हिस्ट्री का खासकर एक ही तरह का नाम मिलेगा। जैसे कभी बिंबिसार मिलेगा, कभी बिंदुसार मिलेगा, आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि बिंदुसार कौन है, बिंबिसार कौन है। चंद्रगुप्त मौर्य मिलेगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य मिलेगा, चंद्रगुप्त मिलेगा, चोल राजा राम चोल मिलेगा। इस तरह का नाम आता है, यह कन्फ्यूजन पैदा करता है। तो लुसेंट पढ़ने से पहले आपको 6 से लेकर 10th तक का एनसीईआरटी जरूर पढ़ना चाहिए। देखिए, सब लोग कहता है कि आपको याद हो जाएगा, लेकिन हम कहते हैं अगर एनसीईआरटी या कोई टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ते हैं तो लुसेंट याद नहीं होगा। लुसेंट आपको बोरिंग पैदा करेगा, लुसेंट याद नहीं होगा, अंत में आप लुसेंट को छोड़ देंगे। इसलिए हम सही बताते हैं 6 से लेकर 10th तक आप हिस्ट्री और ज्योग्राफी का एनसीईआरटी जरूर पढ़ लें, तभी आपको लुसेंट याद होगा। आगे बात करते हैं, क्या लुसेंट का नोट्स बनाना चाहिए। दोस्तों, अगर लुसेंट किताब देखते हैं तो लुसेंट का नोट्स बनाना, लुसेंट अपने आप में नोट्स है, लेकिन दोस्त नोट्स है फिर भी आप उसको ब्रीफ कर सकते हैं। लुसेंट नोट्स है लेकिन उसका छोटा करके आप ब्रीफ कर सकते हैं। एक बात और, जब लुसेंट पढ़ते हैं तो एक बार सीधी पढ़िए, दोबारा पढ़ते हैं तो उसको अंडरलाइन कीजिए, कौन सा लाइन आपको याद नहीं उसको लाइन खींचते चले जाइए। तीसरा बार पढ़ते हैं तो कलर चेंज कर लीजिए, कलर्स के चेंज करके उसको अंडरलाइन कीजिए। उसके अलावा जो आपको लगता है कि एग्जाम में पूछा जाता है उसको मतलब आप नोट्स में कंसाइज कर सकते हैं। जो आपको कन्फ्यूजन क्रिएट करता है उसको कंसाइज कर सकते हैं, उसको छोटा कर सकते हैं। उससे काफ़ी मदद मिलेगी, लुसेंट याद करने में सुविधा होगा। पहली बार आपको पूरा पढ़ना है, दूसरी बार पूरा पढ़ना है, तीसरी बार जो याद नहीं उसको अंडरलाइन करना है, पेंसिल से अंडरलाइन करना है या किसी एक कलर के पेन से अंडरलाइन करना है। दूसरी बार जो याद नहीं था उसी को पढ़ना है, उसमें देखना है कि अब आपको क्या याद नहीं है उसको अंडरलाइन करना है। तीसरी बार फिर जो दूसरे कलर से आपने अंडरलाइन किया है उसी को पढ़ना है, देखना अब आगे कौन सा याद नहीं है उसको दूसरे कलर से अंडरलाइन करना है। ऐसा करने के बाद आपको लगेगा कि आपको लुसेंट बहुत ज़्यादा याद हो गया है और आप एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त कर लेते हैं। आगे आइए, अगला सवाल है, क्या लुसेंट से सरकारी नौकरी लग सकती है। दोस्तों, निश्चित लुसेंट अच्छे से याद रखते हैं, इसके अलावा मैथ, करंट अफेयर, रीजनिंग जानते हैं। अगर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है
तो आपको आराम से नौकरी लग सकती है। लुसेंट ऐसी किताब है जो आपको सफलता के दहलीज तक ले जा सकती है। सफल होने वाले रहेंगे, थोड़ी सी मेहनत करनी होगी और एक्स्ट्रा, जैसे करेंट अफेयर पढ़ना होगा, मैथ पढ़ना होगा, रीजनिंग पढ़ना होगा। लुसेंट सामान्य अध्ययन अच्छे से पढ़ते हैं, आपको याद है तो आपको नौकरी लग सकती है। दोस्तों, लुसेंट पढ़ने से पहले एनसीईआरटी जरूर पढ़ लेना चाहिए। जो गुप्त, मान एग्जाम्पल के तौर पर समझाते हैं, गुप्त काल में क्या घटना घटी, कम से कम घटना की तो कहानी याद होनी चाहिए। अगर याद नहीं रहेगा तो आपको लुसेंट याद नहीं हो पाएगा, तो कहानी जरूर पढ़ें। हम 2 सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं, एक हिस्ट्री और ज्योग्राफी, दोनों का एनसीईआरटी जरूर पढ़ ले, यह आपको काफ़ी मददगार साबित होगी। लुसेंट को याद करने का सही तरीका क्या है? महत्वपूर्ण बात है कि लुसेंट को याद करने का सही तरीका है। तो सबसे पहले 6 to 10 आपको एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, 6 to 10 एनसीईआरटी। उसके बाद इसमें आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी का पढ़ना, हिस्ट्री और ज्योग्राफी का एनसीईआरटी पढ़ना। उसके अलावा जब आप लुसेंट पढ़ना शुरू करते हैं तो मात्र 2 सब्जेक्ट को उठाएं, हिस्ट्री के साथ साइंस का एक सेक्शन, बायोलॉजी को उठाएं। मतलब एक बार में 2 टॉपिक ही पढ़ें। ऐसा नहीं कि हर सब्जेक्ट का कोई टॉपिक आप छू दिए, इससे क्या होगा कि आपका कोई कंसेप्ट डेवलप नहीं हो पाएगा। कंसेप्ट डेवलप नहीं हो पाएगा तो आपको सही से याद नहीं हो पाएगा। तो एक बार में लुसेंट पढ़ते हैं तो उसका 2 टॉपिक पढ़े, कम से कम प्रतिदिन 6 घंटा पढ़े, 6 घंटा लुसेंट जरूर पढ़े, 6 घंटा लुसेंट जरूर पढ़े। और हाथ में पढ़ने वक्त में पेंसिल रखें और अंडरलाइन करते रहें। दिक्कत हो तो जो फैक्ट आपको लगता है कि पूछा जाएगा उसको कॉपी पर नोट डाउन करें, तो आपको लुसेंट समझ में आएगा और याद भी होगा। याद रखिएगा, लुसेंट पढ़ने से पहले एनसीईआरटी पढ़ लेना है। एक बार में 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा नहीं उठाना है। जब 2 सब्जेक्ट खत्म हो जाए तो तीसरा चौथा सब्जेक्ट को छूना है। 6 घंटा प्रतिदिन पढ़ना है। 30 दिन पढ़ेंगे तो आपको लुसेंट लगभग कमांड में आ जाएगा। 30 घंटा पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि कुछ पढ़ लिए हैं, लेकिन दोबारा पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। दोस्तों, कौन कौन सी परीक्षाओं में लुसेंट फ़ायदेमंद है? तो लुसेंट सभी परीक्षाओं में फ़ायदेमंद है। जो समान अध्ययन आधारित जो परीक्षा है उसके लिए तो रामबाण है। लुसेंट सभी परीक्षाओं में लाभदायक है। जो समान अध्ययन आधारित जो परीक्षा है उसके लिए रामबाण है। जब आप लुसेंट पढ़ लेते हैं तब विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए सवालों को बनाइए, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए सवालों को बनाइए। इसके लिए इलाहाबाद से आती है घटना चक्र का पूर्वावलोकन, उसमें विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए सवालों का संग्रह दिया जाता है, उसको पढ़ें तो आप निश्चित पास हो जाएंगे। दोस्तों, अब वर्तमान समय में भी हमको लुसेंट 90% याद है। हम बहुत सारी परीक्षाओं में सफल हुए हैं और अभी वर्तमान में भी सरकारी नौकरी में है। तो लुसेंट अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं, सही ढंग से पढ़ते हैं, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।